नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने वीकली सी एमसीक्यूज फॉर द डेट 6 जुलाई टू 12 जुलाई। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए गए हैं आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे आंसर्स देना। जो आंसर नहीं आते हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो देखना, प्लेलिस्ट हमने आई बटन में अटैच कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करें अपना सेशन। अच्छा लग रहा है उससे पहले वीडियो को करो लाइक फटाफट से और चैनल को कर दो शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। व्यूअर्स बढ़ाओ, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो तो आपको कंटेंट भी और ज्यादा मिलने लगेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वही हमारा मोटिवेशन होता है। तो चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो फर्स्ट एमसीक्यू, हु लॉन्चेस आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज। दोस्तों क्या आपका आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट इंडियन एप्स। क्या बेस्ट इंडियन एप्स, जो आपकी सबसे अच्छी एप्स होंगी उनको क्या अवार्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अवार्ड दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपको बताना है फटाफट से। रमेश पोखरियाल निशंक, थवरचंद गहलोत, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। तो जल्दी से बता दो क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका नरेंद्र मोदी जी। आपके प्यारे प्रधानमंत्री ने क्या किया है, इस चैलेंज को लॉन्च किया है या फिर इनॉग्रेट किया है। इसमें होगा क्या, अगर आप अपनी ऐप बनाकर जेनर्स दिए हुए हैं कि इन कैटेगरीज में आपको ऐप बनानी है, अगर आपकी ऐप सेलेक्ट होती है आपको एक अवार्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अवार्ड और मनी प्राइज मिलेगा। क्या मिलेगा? मनी प्राइज मिला है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए अपना सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। तो लद्दाख के जो एलजी हैं उन्होंने ई लॉन्च करा है क्या? मोदी, MODI, मोदी एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट टू स्टीयर यूटी ऑन सस्टेनेबल पाथ, ठीक है। तो पूछता है आपसे मोदी की फुल फॉर्म में क्या, आई की क्या वैल्यू है, मतलब आई का क्या फुल फॉर्म है मोदी के अंदर। तो जल्दी से बता दो मोदी के अंदर आई का क्या फुल फॉर्म है। इनिशिएटिव, इंस्टॉलेशन, इंस्टिगेट या फिर इग्नाइट। तो जल्दी बताओ क्या इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है इनिशिएटिव। क्या रहेगी? इनिशिएटिव। क्या रहने वाली बच्चों? इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है, ठीक है। डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो 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 बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप आई बटन में जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एक एक न्यूज को बिल्कुल डिटेल में क्लियर कर दिया गया आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, सेल रिकॉर्ड्स। आपकी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट एवर मंथली सेल एंड एक्सपोर्ट इन जून के अंदर इसकी क्या हुई है? हाईएस्ट एवर सेल हुई है। तो पूछता है हु इज द सीईओ ऑफ सेल। सेल के सीईओ कौन है? नलिन सिंघल, गुरदीप सिंह, अनिल कुमार चौधरी या फिर SN सुब्रमण्यम। तो दोस्तों जल्दी से बताओ, आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। तो आपका टाइम होता है खत्म। आपको आंसर बताना था, इसका आंसर क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका अनिल कुमार चौधरी। क्या है दोस्तों? अनिल कुमार चौधरी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो आपका नेक्स्ट एमसीक्यू आता है आपके लिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। किस में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इस ईयर आपके इंडिया की क्या रैंक रही है? 111th, 104th, 108th या फिर 117। तो जल्दी से बता दो इंडिया की रैंक क्या रही है, ठीक है। जल्दी बताओ क्या रही है। तो इंडिया की रैंक रही है आपकी 117। क्या आपकी 117 रही है? 117वें नंबर पर है आपका इंडिया। कहां पर? आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। किसके अंदर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। कौन से नंबर पर है? 117 पे रहा है, दिमाग में बिठा लेना अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या आपकी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको एब्रीविएट किया गया है स्टॉप्स। क्या? टॉप्स जूनियर टू ग्रूम यूथ एथलीट्स फॉर 2024-2028 ओलंपिक्स 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री में होने वाले हैं आपके ओलंपिक्स 2024? तो जल्दी से बता दो कौन सी कंट्री में होने वाले हैं आपके ओलंपिक्स 2024? पेरिस, LA, स्विट्जरलैंड या फिर टोक्यो। तो कहां पर होने वाले हैं? जल्दी से बताओ। तो ये होने वाले हैं आपके पेरिस के अंदर। कहां पर? पेरिस के अंदर होने वाले हैं आपके ओलंपिक 2024। याद रखना बिल्कुल इसको टिप्स पे, ठीक है, पूछ सकता है आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड बाय महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा ग्रुप ने किसको अपॉइंट किया है एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। किसका? अपना एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट किसको इन्होंने क्या किया है? अपॉइंट किया है। तो आपको याद होगा, मैंने बताया भी था आपको, पीके रथ, अजय पुरी, PK मित्तल या फिर अमित राजे। तो किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया आपके अजय पुरी को। किसको? अजय पुरी को आपके अपॉइंट किया गया है क्या? एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। क्या आपका एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिपिंग मिनिस्टर
शिपिंग मिनिस्टर होल्ड्स हाई लेवल मीटिंग फॉर डेवलपिंग 194 एग्जिस्टिंग लाइट हाउसेज। कितने आपके 194 जो एग्जिस्टिंग लाइट हाउसेज हैं उनको क्या करना है, उनको रीडेवलप करना है। ठीक है, किसके लिए, कि उनकी सिग्निफिकेंस को बढ़ाया जा सके, उनकी इंपॉर्टेंस को दुनिया को बताया जा सके। तो उसके लिए क्या करा है, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, अब हु इज द शिपिंग मिनिस्टर, आपके शिपिंग मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, सुब्रमण्यम जयशंकर, स्मृति जुबिन ईरानी या फिर मनसुख एल मंडाविया। तो आपके जो अर्जुन मुंडा है क्या है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। जो सुब्रमण्यम जयशंकर है क्या है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं आपके। और जो स्मृति जुबिन ईरानी है क्या है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल और एडिशनल चार्ज है इनके पास किसका, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो जो आपके मनसुख एल मंडाविया जी हैं ये कौन है, आपके मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। शिपिंग को बोलते हैं जहाज रानी मंत्रालय, क्या जहाज रानी मंत्रालय। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। चलो तो आपका 8th है, सीबीएसई पार्टनर्स विद फेसबुक। अब याद रखना है सीबीएसई ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, फेसबुक के साथ। किसके साथ, फेसबुक के साथ। टू लॉन्च फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या आपका एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए, किसके लिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, टीचर्स के लिए क्या रखा गया था, एक कैटेगरी रखी गई थी, और बच्चों के लिए कितनी, 2 कैटेगरी रखी गई थी, जिनमें क्या होगा, इनको ट्रेन किया जाएगा। तो वो पूछता है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, सीबीएसई का चेयरपर्सन कौन है। तो आपको बताना है सीबीएसई का चेयरपर्सन कौन है, जल्दी से बता दो कौन है सीबीएसई का चेयरपर्सन। वीके यादव जी, अमिताभ कांत, मनोज आहूजा या फिर अजय त्यागी साहब। तो कौन है आपका सीबीएसई का चेयरपर्सन, जल्दी से बताओ। तो आपके सीबीएसई के चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। कौन है, मनोज आहूजा। जो आपके वीके यादव है ये कौन है, ये आपके रेलवे के चेयरमैन है। क्या है, रेलवे के चेयरमैन है, इंडियन रेलवे के। अमिताभ कांत कौन है, आपके नीति आयोग के चेयरमैन है। किसके, नीति आयोग के चेयरमैन है, सीओ। सीओ है आपके, सीओ किसके लिए, नीति आयोग के लिए। तो चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरपर्सन आपके होते हैं पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इस टाइम है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है आपके अजय त्यागी, ये किसके हैं, ये आपके सेबी के चीफ हैं। किसके, सेबी के चीफ है आपके। चले आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। पीएम मोदी टू अनवील एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन विच स्टेट ऑन जुलाई 10। तो ये रीवा प्लांट था, क्या रीवा सोलर प्लांट, क्या रीवा सोलर प्लांट, REVA, याद रखना इसका नाम REVA, रीवा सोलर प्लांट। ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आपके 100% चांस है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कौन से स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जल्दी से बता दो कौन से स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो इसको इनॉग्रेट किया गया आपके मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। क्लियर है बच्चों इतनी बात। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। चलो आपका 10th एमसीक्यू आता है आपके लिए, विच स्टेट लॉन्चेस वीवर सम्मान योजना। किस स्टेट ने आपकी वीवर सम्मान योजना को लॉन्च किया। रैपिड फायर है, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ, और आपका स्कोर कितना है। ठीक है, अपना स्कोर लिखते जाना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपका स्कोर कितना है, जिससे कि हमें पता लगे कि बच्चे कितना रिटेन कर पा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट है केरला, फिर पंजाब, फिर कर्नाटका, फिर हरियाणा। तो कौन से स्टेट ने वीवर सम्मान योजना लॉन्च की है, तो आप जल्दी से बताइए कौन से स्टेट ने ये लॉन्च की है। तो ये लॉन्च किया आपके कर्नाटका ने। किसने, कर्नाटका ने लॉन्च करी है क्या, आपकी वीवर सम्मान योजना। क्या, आपकी वीवर सम्मान योजना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो पेटीएम विल एक्वायर 100% शेयर। पेटीएम क्या करने वाला है, 100% शेयर एक्वायर करेगा किसके, रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस के। किसके, रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस के। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो आपको याद कर रखना है पेटीएम एक्वायर करने वाला है कितने, 100 शेयर्स। किसके लिए, आपके रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस के लिए। आपको 3 बातें जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो पूछता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस का, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली। कहाँ पर है, जल्दी से बता दो। तो ये है आपका कहाँ पर, जल्दी बताओ। ये आपका मुंबई के अंदर। कहाँ पर है, मुंबई के अंदर आपका क्या है, ये हेडक्वार्टर रहने वाला है किसका, रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 12th MCQ। श्री चित्रा डेवलप्स इंडिजीनियस, क्या आपका EBAS, क्या है, एक तरह से आपका ब्रीदिंग एड है। क्या है, ब्रीदिंग एड। टू मीट शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर, वेंटिलेटर की शॉर्टेज को कम करने के लिए आपका क्या EBAS बनाया गया है। अब इसकी फुल फॉर्म आपको देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई बटन में जाना, हमारी सारी की सारी करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है आपने। ठीक है, तो EBAS, ई रिफर्स टू व्हाट इज EBAS। ठीक है, तो पूछता है ई क्या है, ई क्या है इसमें, एफिशिएंट है या फिर अनेबल है या एनर्जी है या फिर इमरजेंसी है। तुक्का मत लगाओ, आपको नहीं पता तो आप वीडियो में देख लो जाकर एक बार। ठीक है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा सारी की सारी वीडियोस का। ठीक है, रोज देखा करो, 6 बजे आपका सेशन लग जाता है सुबह प्रीमियर पे, तो उसको देखा करो ना यार। अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ सेशन के अंदर की, जाओ वहां पर सेशन लगा हुआ है उसको देखो रोज। आपको न्यूज देखनी, कंपेयर कर लेना हर चैनल से
कि कौन से चैनल पे आपको अच्छी न्यूज़, अगर कंटेंट अच्छा ना हो तो मैं नहीं कहता आप देखो, बट अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप स्टिक टू रहो, ठीक है। भेड़ चाल मत करो कि एक जना जहां जा रहा है मेरे को भी वहीं पे समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे स्टिक टू रहो, आपको रोज वीडियो मिलेगी, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। चलो आंसर बता दो, तो इसका आंसर है आपका इमरजेंसी। क्या है? इमरजेंसी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो स्विगी इंटीग्रेटेड स्कूटसी, क्या स्विगी ने इंटीग्रेट किया किसको? स्कूटसी को। टू डिलीवर प्रीमियम क्यूलिनरी ऑफरिंग्स, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ याद रखना है स्विगी और स्कूटसी। क्या? स्विगी और स्कूटसी, और इसका स्टेट कि किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया या फिर कहां पर, तो मुंबई के अंदर। स्विगी, स्कूटसी और मुंबई याद रखना, ठीक है। वो पूछता है हु इज द फाउंडर ऑफ स्कूटसी, स्कूटसी का फाउंडर कौन है? तो आपके स्कूटसी के फाउंडर कौन है? ऋषि खियानी, श्रीहर्षा मेजेटी, मोहित गुप्ता या फिर किरण तन्ना, तो कौन है? तो ये आपके ऋषि खियानी। कौन है? ऋषि खियानी आपके स्कूटसी के फाउंडर है। किसके? स्कूटसी के फाउंडर है आपके ऋषि खियानी जी, ठीक है। चले आगे बढ़े। अच्छा लग रहा है सेशन, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब, ठीक है। अगर वर्कबुक चाहिए इसकी, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हमें इसकी पूरी की पूरी वर्कबुक चाहिए, जिससे कि हम अटेम्प्ट कर सकें अपने 75 के 75 क्वेश्चन, वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको जो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख दो, फटाफट से जाके आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, डीआरडीओ विल सेटअप। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कुछ मत मांग लेना जो मैं ना दे पाऊं। तो हु विल सेटअप रिसर्च सेल एट आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। डीआरडीओ सेटअप करने वाला है कहाँ? आईआईटी हैदराबाद में अपनी रिसर्च सेल, ठीक है। 3 वर्ड याद रखने हैं बस, डीआरडीओ, रिसर्च सेल और आईआईटी हैदराबाद। जितने भी आईआईटी हैं इन्होंने क्या क्या लॉन्च किए, इनके क्या क्या प्रोग्राम है, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। और टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारे इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारे फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो तीनों जगह जाकर सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से लाइक कर दो उन पेजेस को, ठीक, जिससे कि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन चैनल के बारे में इजीली मिल जाए। तो पूछता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, न्यू दिल्ली, गोवा या फिर बेंगलुरु। तो जल्दी से बता दो आपके डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी फुल फॉर्म है किसकी? डीआरडीओ की, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े, 15th एमसीक्यू देखिए। तो जो आपका पीएफआरडी है, क्या पीएफआरडी है, इसने अलाउ किया एनपीएस को, क्या एनपीएस को क्या करने के लिए? इन्वेस्ट करने के लिए। किसमें? भारत बॉन्ड ईटीएफ में। याद रखना एनपीएस इन्वेस्ट करने वाला है भारत बॉन्ड ईटीएफ में। बस 2 वर्ड याद रखने, एनपीएस और आपका भारत बॉन्ड ईटीएफ, ठीक है। जो आपका स्टैटिक पार्ट है वो तो आपको याद रखना ही होता है, बट जो करंट की न्यूज है इसके अंदर वो भी क्या आपको बहुत बाय हार्ट कर लेनी है अपने, ठीक है, जिससे कि आप भूलो ना। तो आपका जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो इन्वेस्ट करने वाला है किसके अंदर? भारत बॉन्ड ईटीएफ को। और इसको नोड मिल चुके हैं किसकी तरफ से? आपके पीएफआरडीए की तरफ से। तो पूछता है हु इज द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए, आपके पीएफआरडीए के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, सुभाष चंद्र खुंतिया, सुप्रतिम बंदोपाध्याय या फिर विनोद कुमार यादव। तो फटाफट से बता दो पीएफआरडीए के चेयरमैन कौन है? तो आपके कौन? सुप्रतिम बंदोपाध्याय कौन है? आपके पीएफआरडीए के चेयरमैन है। अगर फोटो देखना चाहते हो तो आई बटन में फटाफट से जाओ और सारी वीडियोस को वॉच कर लो। संडे है दोस्तों, संडे को तो देख ही सकते हो, अपना आराम से अपनी पढ़ाई को तो टाइम देना है ना आपको, वैसे भी संडे को कोई काम नहीं होता। तो आपको क्या करना है? सारी वीडियोस देख लेनी है करंट अफेयर्स की, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट, जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट और आपका जो वर्ल्ड बैंक है, इसने साइन किया है 750 मिलियन US$ का एग्रीमेंट। किसके लिए? फॉर एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए। किसके? एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम। चलो एक और काम मिल गया, क्या करना है आपके लिए? सारे के सारे लोन एग्रीमेंट्स की एक लिस्ट बना के देनी है आपको, ठीक है। तो आपको मंथ के एंड में सारे के सारे आपके जितने भी एग्रीमेंट हुए इस मंथ के अंदर उनकी भी लिस्ट मिल जाएगी। तो वो पूछता है हु इज द एमडी एंड सीएफओ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का एमडी और सीएफओ कौन है आपको बताना है फटाफट से। अंशुला कांत, डेविड मलपास, मासासुगु असाकावा या फिर अमजद हुसैन बी सियाल। तो कौन है आपका किसका एमडी एंड सीएफओ वर्ल्ड बैंक का? तो वर्ल्ड बैंक का एमडी एंड सीएफओ कौन है? आपकी प्यारी अंशुला कांत जी है। कौन है? अंशुला कांत जी एक इंडियन ओरिजिन की इकोनॉमिस्ट है। क्या है? इंडियन ओरिजिन की इकोनॉमिस्ट है और इन्होंने ये बहुत बड़ा एक पद अचीव किया है अपने लिए, ठीक है। चलो 17 देखते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट, जो आपकी हरियाणा गवर्नमेंट है, इसने कट करी है आपकी स्टैम्प ड्यूटी। क्या स्टैम्प ड्यूटी कट कर दिया? किसके ऊपर? लोन एग्रीमेंट्स के ऊपर, ठीक है। टू जस्ट हाउ मच रुपीज, कितने रुपीज की कट की गई है?
2000, 1000 या फिर 500 या फिर 100। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आपका 100 रुपीज कट की है। कितनी? 100 रुपीज तक कट की है इन्होंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका जो एनपीएस दूसरी न्यूज आ गई है एनपीएस के। एनपीएस अकाउंट ओपनिंग गोट चीपर विद ईपीआरएएन। क्या आपका ईपीआरएएन कार्ड। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। आपके एनपीएस का चेयरमैन कौन है? तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय है, जीवी नागेश्वर राव है, जैकमा है या फिर अजय त्यागी है। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। सुप्रतिम बंदोपाध्याय तो अभी आपने पढ़ा है, ये किसके चेयरमैन है। तो अब इसका आंसर क्या है आपका? सुप्रतिम बंदोपाध्याय किसके? एनपीएस के आपके चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इनवाइटेड टेक्सटाइल फर्म्स टू इन्वेस्ट इन स्टेट। तो जल्दी से बताओ किसने कहा है इन्वेस्ट करने के लिए अपने स्टेट के अंदर? किसको? टेक्सटाइल फर्म्स को। तो किसने कहा है? मिजोरम, असम, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र का। जल्दी से बता दो किसने कहा है। आपके कौन से स्टेट में आपकी टेक्सटाइल फर्म्स इन्वेस्ट करने वाली हैं? तो आपको आंसर पता होगा इसका। तो इसका आंसर आपका असम के अंदर। किसमें? असम के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका एमसीक्यू 20th। तो आपका एसबीआई वी केयर डिपॉजिट। क्या आपका एसबीआई वी केयर डिपॉजिट, ये क्या आपकी स्पेशल फिक्स डिपॉजिट है? क्या आपका स्पेशल फिक्स डिपॉजिट है क्या एसबीआई वी केयर डिपॉजिट? किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए आपकी क्या एसबीआई वी केयर डिपॉजिट, जिसपे इनको क्या मिलने वाला है? कुछ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 5 साल वाला ये आपका डिपॉजिट है। ठीक है, मिनिमम 5 साल होने चाहिए। तो अब जल्दी से बता दो कि आपकी टैगलाइन क्या है एसबीआई की। ठीक है, तो एसबीआई की टैगलाइन क्या है? ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, टुगेदर वी कैन, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। तो क्या है आपकी? जल्दी बताओ टैगलाइन एसबीआई की। तो ये आपकी प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स आपकी टैगलाइन रहने वाली है। किसके लिए? एसबीआई के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्रॉस किए क्या 1 मिलियन यूजर्स ऑन व्हाट्सएप। तो कौन से बैंक ने क्रॉस किए आपके 1 मिलियन यूजर व्हाट्सएप के ऊपर? तो ये आपका आईसीआईसीआई बैंक। ध्यान रखना कौन से बैंक ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो हु इज द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आपके आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है? तो अब पद्माजा चुंद्रू है, मुकेश कुमार जैन है, संदीप बख्शी है या फिर एसएस मल्लिकार्जुना राव। तो कौन है आपके चेयरमैन या सीईओ आपके आईसीआईसीआई बैंक के? तो ये है आपके संदीप बख्शी साहब। कौन है? संदीप बख्शी साहब क्या है? चेयरमैन है किसके? आपके सॉरी सीईओ है किसके? आपके आईसीआईसीआई बैंक के। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना। हु लॉन्च सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट। ये आपकी बेसिकली है क्या? एक सोशल मीडिया ऐप है। क्या है? एक सोशल मीडिया ऐप है, इंडिया की फर्स्ट सोशल मीडिया ऐप है। तो आप क्या करो, इसको फटाफट से इंस्टॉल करो और इसको इम्प्रूव करने के लिए अपने सजेशन उनके प्ले स्टोर पे जाकर कमेंट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, सेकंड है आपका एम वेंकैया नायडू, थर्ड है आपके अर्जुन मुंडा और फोर्थ है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका एम वेंकैया नायडू। क्या आपका एम वेंकैया नायडू इसका आंसर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। अच्छा लग रहा है आपको सेशन? और कोई सजेशन है कि सर ऐसे नहीं ऐसे बताया करो एमसीक्यू, तो वो भी मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में लिख देना फटाफट से। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो इसी बात पे और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ऑफर कर रहा है क्या आपका जिप ड्राइव। क्या जिप ड्राइव ऑफर कर रहा है ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन के लिए? क्या आपके ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन के लिए कौन कर रहा है? एचडीएफसी क्या कर रहा है? जिप ड्राइव ऑफर कर रहा है। जिप ड्राइव है क्या आपका ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन है? क्या आपके ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन है? क्या आपके जिप ड्राइव और कौन कर रहा है? ये आपका एचडीएफसी बैंक ऑफर कर रहा है। ठीक है, जिसमें आपको 1 लाख रुपीज तक का एक लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हु इज द एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी का एमडी कौन है? कौन है आपके एचडीएफसी किसके लिए? एमडी के लिए। तो ये जेपी आपके हैं या फिर अतनु कुमार दास है, एएस राजीव है या फिर आदित्य पुरी। ठीक है, जल्दी बता दो कौन है आपके एमडी किसके लिए? एचडीएफसी बैंक के लिए। तो इसका आंसर है आपका आदित्य पुरी साहब। कौन है? आदित्य पुरी साहब आपके क्या है? एचडीएफसी बैंक के एमडी हैं। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो अपना 24th उर्जित पटेल बैन्स बुक। तो उर्जित पटेल साहब क्या है? आपके गवर्नर है। कौन से? 24th गवर्नर है किसके? आरबीआई के। किसके लिए? आरबीआई के लिए। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर इनकी बुक का नाम है। तो याद रखना किसने लिखी है? उर्जित पटेल ने लिखी है। किसने लिखी है? उर्जित पटेल साहब ने लिखी है। तो उर्जित पटेल इज द डैश गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर मैंने बता ही दिया आपको। आंसर क्या है आपका? 24th। क्या आंसर रहने वाला है? 24th। तो 25th कौन है आपके? जल्दी बताओ 25th गवर्नर कौन है आपके? 25th गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास साहब। कौन है? शक्तिकांत दास साहब, जो कि इनकम्बेंट है, मतलब अभी भी वो काम कर रहे हैं आपके रिजर्व बैंक के
एज अ गवर्नर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट एमसीक्यू का है सचिन तेंदुलकर, जो आपके प्यारे सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, जिनको क्रिकेट पसंद है उनकी तो भौहें खिल गई होंगी कि हमारे मास्टर ब्लास्टर का नाम आ गया। तो इनोग्रेट क्या किया है, प्लाज्मा थेरेपी यूनिट। क्या, प्लाज्मा थेरेपी यूनिट इनोग्रेट किया। अब आपने याद क्या रखना, प्लाज्मा थेरेपी यूनिट याद नहीं रखनी, आपने इनका नाम याद रखना। और क्या याद रखोगे, फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट, ये याद रखना है। सेवन हिल्स हॉस्पिटल, कहां पर, सेवन हिल्स हॉस्पिटल। तो सचिन तेंदुलकर ने इनॉग्रेशन किया किसके अंदर, सेवन हिल्स हॉस्पिटल के अंदर। किसके अंदर, सेवन हिल्स हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट में, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो कहां पर है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, साउंड में थोड़ी सी ग्लिचेस आती हैं, स्टूडियो भी परफेक्ट नहीं है, तो आप बेयर अप करा करो, बट आपको नॉलेज मिल रही है, आप उससे खुश रहो दोस्तों, क्योंकि आपको मतलब किससे, अपनी पढ़ाई से मतलब है। ठीक है, तो थोड़ी सी साउंड में आवाज कम कर लिया करो, अपने ईयरफोन्स की, अपने फोन्स की, अपने लैपटॉप्स की। ठीक है, थोड़ी आवाज डाउन रखोगे तो आपको बिल्कुल भी नॉइज नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी टू डिलीवर द इनॉग्रल एड्रेस एट इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के लिए। तो व्हाट इज द थीम क्या रही थी आपके इंडियन ग्लोबल वीक की, ये मेन है आपका इंडियन ग्लोबल वीक की थीम क्या रही थी। और पीएम मोदी को भी याद रखना, इन्होंने क्या इनॉग्रल स्पीच दी थी, किसके ऊपर, आपके इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के अंदर। ठीक है, तो इसकी थीम क्या रही थी, इंडिया विल बिकम बेटर प्लेस टू लिव, बी द चेंज, मेक इंडिया बेटर प्लेस टू लिव, बी द रिवाइवल, इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो क्या रही थी आपकी इंडियन ग्लोबल वीक 2020 की थीम, तो जल्दी से बता दो इसकी थीम क्या रही थी। तो इसकी थीम रही थी आपकी बी द रिवाइवल, इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। क्या, बी द रिवाइवल, इंडिया एंड अ न्यू बेटर वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना इस थीम को बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि ये पूछने वाला आपसे एग्जाम के अंदर ये थीम क्या थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना 27, जो आपकी गाना ऐप है, बहुत बच्चों के फोन में होगी गाना ऐप। तो इन्होंने लॉन्च किया गया सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म। क्या, सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म, किसको, इसके किसके वैक्यूम को फिलअप करने के लिए, आपके टिकटॉक के वैक्यूम को फिलअप करने के लिए। तो बच्चों मत चलाया करो ऐसी भी कोई भी ऐप जो आपकी पढ़ाई को क्या कर दे, हॉल्ट कर दे। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, जो आपका माइंड है वो डाइवर्ट रहता है अलग अलग जगह। तो हॉट शॉट्स नाम क्या रखा गया इसका, हॉट शॉट्स। तो इसको बस न्यूज में याद रखो, इसको ट्राई करने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, क्या आपका हॉट शॉट। तो इट इज लॉन्च इन, कब लॉन्च किया हुआ है, 2008, 2010, 2012 या फिर 2015। तो आपका गाना कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था आपका 2010 के अंदर। कब, 2010 के अंदर गाना ऐप एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल पीपल इन विच स्टेट। तो कितनी जॉब रिजर्वेशन थी आपकी, 75%। कितनी, 75% का ऑर्डिनेंस है कि 75% जॉब क्या आपकी रिजर्व कर दी जाएंगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने स्टेट के लिए। तो कौन सा ऐसा स्टेट है ये, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा। तो कौन सा स्टेट है, तो ये आपका हरियाणा स्टेट। कौन है ये, हरियाणा स्टेट है आपका, जो कि रिजर्व करने वाला जॉब कितनी, 75% फॉर लोकल पीपल, किसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। किसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू है एचएएल मैनेजमेंट एकेडमी। ये बेसिकली है क्या, ये आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी या फिर उसका ही एक इंस्टीट्यूशन है। क्या आपका एचएएल मैनेजमेंट अकेडमी। इन्होंने अनाउंस किया क्या, पीजी डिप्लोमा किसके अंदर, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। आपके किसके, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। तो वो पूछता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु, उड़ीसा, चेन्नई, मुंबई। क्या आपका बेंगलुरु, उड़ीसा, चेन्नई या फिर मुंबई, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। किसका, आपके एचएएल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। याद रहेगा आपको ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट डेवलप कैच एंड किल एयर फिल्टर। तो कौन से इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने आपके डेवलप किया कैच एंड किल एयर फिल्टर। तो जल्दी से बता दो, क्लेम्स इट कैन किल कोरोना वायरस। तो इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। तो किसने किया, आपका आईआईटी दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन या फिर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा सा है, इसको ध्यान में तो ज्यादा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, क्या आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो किसने किया इसको लॉन्च, तो जल्दी से बता दो किसने डेवलप किया। ये डेवलप किया आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन ने किया, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन ने। याद रखना ये उन्होंने क्या किया है, आपका कैच एंड किल एयर फिल्टर बनाया है। ठीक है, फोटो भी दिखाई थी कैसा दिखता है। तो आई बटन में जाओ, फटाफट से सारी की सारी करंट अफेयर्स की वीडियो को देख लो जल्दी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस महाजॉब पोर्टल। आपकी महाजॉब पोर्टल किस आपके स्टेट ने लॉन्च
किया है। अब इसका आंसर तो आप इजीली दे पाओगे, ठीक है। तो गुजरात, कर्नाटका, झारखंड या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका या फिर झारखंड या फिर महाराष्ट्र, तो कौन है? ये आपका महाराष्ट्र है स्टेट ऐसा जिसने आपकी महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया है। किसको? महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना 32। तो 32 क्या आपका? 32 है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड। क्या? गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। इसको किसने लिखा है? ठीक है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपके आरसी भार्गव या आप सुदीप्ता भट्टाचार्य या अश्विनी लोहानी या फिर संतृप्त मिश्रा। तो किसने लिखा है? ये आपके आरसी भार्गव है जिन्होंने इस बुक को लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है? अगर हाँ तो आप वीडियो को फटाफट से कर दो लाइक एक बार, ठीक है, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दो कि ये वीडियो आ रही है, इसको देख लो। और कोई आपका सजेशन है, आप कुछ और चाहते हो इस वीडियो के अंदर, या आप चाहते हो कि इस तरीके से बताया जाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो फटाफट से, ठीक है। 1 सेकंड लगेगा, नीचे जाओ, वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, छोटा सा काम है, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। चलो तो 33 है आपका शिपिंग मिनिस्ट्री। शिपिंग मिनिस्ट्री ने क्या इशू किया है? ड्राफ्ट इशूड किया। क्या? एड्स टू नेविगेशन बिल। अभी जो एमसीक्यू आया था जिसमें क्या करना था, आपके जो आपके लाइट हाउसेज है उनको क्या रेनोवेट करना था ना, तो ये उसी के अंदर होने वाला है। क्या? एड्स टू नेविगेशन बिल 2020 लाया गया है इसके लिए, ठीक है, फॉर पब्लिक कंसल्टेशंस। तो आप क्या कर सकते हो? अपने सजेशन प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक। तो हु हैज द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री। तो शिपिंग मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज किसके पास है? तो श्री संतोष कुमार गंगवार के पास, श्रीपद यशो नाइक के, श्री किरण रिजिजू या फिर श्री मनसुख मंडाविया के पास। तो किसके पास है इसका एडिशनल चार्ज? आपका जहाजरानी मंत्रालय का। तो ये आपके मनसुख मंडाविया, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो विच इंस्टीट्यूट डिजाइंड आई गेज कंट्रोल कंप्यूटर इंटरफेस फॉर पीपल विद SSMI। तो सीवियर स्पीच एंड मोटर इम्पेयरमेंट, इनके लिए बनाया गया क्या? आई गेज कंट्रोल्ड कंप्यूटर इंटरफेस। अभी आई गेज क्या होता है दोस्तों? आपकी आंख है, तो आपकी आंख ऐसे खुलती है कुछ, ठीक है, तो उसको ही आप क्या करोगे? झपका दोगे, या फिर कुछ ऐसे जेस्चर्स आपको बता दिए जाएंगे जिनको यूज करके आप इस कंप्यूटर को क्या कर पाओगे? कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो किस इंस्टीट्यूट ने इसको डिजाइन किया? ये डिजाइन किया आपके IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर, IIT रुड़की या फिर IIT चेन्नई ने। तो ये आपके डेवलप किया किसने? IISc बैंगलोर ने। किसने? IISc बैंगलोर ने क्या किया है? इसको डेवलप किया है। याद रखना, आई गेज कंट्रोल कंप्यूटर इंटरफेस किसने? आपके IISc बैंगलोर ने। सिर्फ आई गेज याद रख लेना, और क्या याद रखोगे? आपका IISc बैंगलोर। क्या? IISc बैंगलोर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 35 देखो, जो आपका ICR है, क्या? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, प्लान किया है इसने क्या? नेशन वाइड सीरो सर्विलेंस। क्या? सीरो सर्विलेंस कौन करने वाला? आपका ICMR। कौन करेगा? ICMR। अब आपसे पूछ लेगा सीरो सर्विलेंस कौन करेगा, और 4 इंस्टीट्यूशन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन करने वाला है? ICMR। कौन करेगा? ICMR टू इवेल्युएट ट्रेंड ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के ट्रेंड को इवेल्युएट करने के लिए किसके ऊपर एक एनालिसिस होगा पूरा? क्या होगा? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर खत्म हो रहा है, कैसे कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो पूछता है वेयर इज द ICMR हेडक्वार्टर। ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या फिर न्यू दिल्ली में। तो फटाफट से बता दो आपके ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपके ICMR का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर आपके ICMR का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो अपना। तो आपकी जो 15th मीटिंग है किसकी? इंडिया US, इंडिया EU, आपकी इंडिया की और यूरोपियन यूनियन की जो समिट है, कहाँ पर होने वाली? विल बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड। किस में होगी? वर्चुअल मोड में होगी ऑन 15th जुलाई का, 15th जुलाई को। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन? आपके यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट कौन है? चार्ल्स मिशेल है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, मार्कोस ट्रोइजो है या फिर ऑड्रे अजूले है। तो जल्दी से बता दो कौन रहने वाले हैं आपके यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट? तो ये आपके कौन? चार्ल्स मिशेल। कौन है? चार्ल्स मिशेल रहने वाली है आपकी क्या? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। चलिए आगे बढ़े। तो आपका जो IOC है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसने रिसीव किया EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020। क्या आपका EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 किसको मिला? आपके IOC को, सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, सॉरी दोस्तों, क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है आपका, क्या? IOC। क्या है? IOC। इसको मिला है EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर? लॉजेन स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क US, लंदन UK या फिर बर्न स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये कहाँ पर है? जल्दी से बता दो इसका हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लॉजेन
स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, क्या आपका फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुरेश अमोनकर, क्या नाम है इनका, डॉक्टर सुरेश अमोनकर, ये क्या हो चुके हैं, अब इनका देहांत हो चुका है। तो ही बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे आपके, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे आपके गोवा से, किससे, गोवा से बिलोंग करते थे। कौन, आपके फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुरेश अमोनकर, ठीक है, जिनका अब देहांत हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो रीप्रिंट करने वाली है 108 वॉल्यूम ऑफ मंगोलियन कंजूर, क्या, मंगोलियन कंजूर, अंडर NMM, आपका नेशनल मिशन फॉर मानुस, किसके अंदर, नेशनल मिशन फॉर मानुस के अंदर। तो हु इज द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, आपके कल्चर का मिनिस्टर कौन है, ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है। तो ये कौन है आपके, ये किरेन रिजिजू, प्रहलाद सिंह पटेल, जितेंद्र सिंह या फिर राजकुमार सिंह। तो जल्दी से बता दो, ये बताया था मैंने न्यूज के अंदर भी 2 दिन पहले ही। ये कौन है आपके, प्रहलाद सिंह पटेल, कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। आंसर एक बार रीचेक करना है, इसका आंसर शायद ये हो सकता है राजकुमार सिंह, ठीक है, कंफर्म नहीं हूं बट आपको भी एक बार चेक करना है। आई बटन में जाओ, वीडियो को एक बार वॉच करो, अगर आंसर सही है तो लिख देना यस सर सही था, और गलत है तो बता देना कि ये आंसर सही होगा, ठीक है। चलो गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं। चलो आगे देखते हैं। तो तेजस्वी सूर्या, क्या नाम है इनका, तेजस्वी सूर्या, प्लान कर रहे हैं लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म टू हेल्प कोविड पेशेंट इन विच स्टेट, क्या, कोविड पेशेंट को क्या हेल्प करने के लिए कौन से स्टेट के अंदर, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो ये रहने वाला है आपका क्या, कर्नाटका, ये क्या है, कर्नाटका में रहते हैं ये, और ये हेल्प करने वाले किसको, कोविड पेशेंट्स को, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम, क्या आपका प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम, क्या, टू क्योर क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट, लॉन्च इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है। तो जल्दी से बता दो, गुजरात, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली या फिर तमिलनाडु। तो ये रहने वाला है आपका क्या, महाराष्ट्र, क्या रहने वाला है, महाराष्ट्र। अभी बताया था कि पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, कहाँ पर खुला है, दिल्ली के अंदर आपका खुला है क्या, पहला प्लाज्मा बैंक। और आपकी प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर खुला हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो हिमाचल स्विच पुलिस स्टेशन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। तो हिमाचल का कौन सा पुलिस स्टेशन ऐसा है जिसको रैंक किया गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन इंडिया के अंदर। तो पुलिस स्टेशन नेरवा, पुलिस स्टेशन ननकाहारी, और पुलिस स्टेशन रामपुर या फिर नदाओं पुलिस स्टेशन। तो जल्दी से बता दो कौन सा पुलिस स्टेशन है। तो ये आपका नदाओं पुलिस स्टेशन, क्या है, नदाओं पुलिस स्टेशन को हिमाचल का, जो कि हिमाचल का, उसको बेस्ट इंडियन पुलिस स्टेशन क्या किया गया, आपका रैंक किया गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपका एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पोस्टपोन टिल जून। तो कौन से जून तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया आपका एशिया कप। एशिया कप कब तक कर दिया गया, 2023 के लिए, 2021 के लिए, 2022 या फिर 2024 तक के लिए। तो ये हो गया आपका 2021 के लिए, क्या 2021 तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़े। तो बीसीसीआई के सीईओ है कौन, राहुल जोरी, इन्होंने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। तो पूछता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई, बीसीसीआई का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। 100 तो नहीं गए, ठीक है, 44 पे आ गए हो, थोड़े से एमसीक्यू और बचे हैं, पूरे कवर करो, अपने वीक को बिल्कुल खत्म करो अब, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका मुंबई, क्या है इसका आंसर, मुंबई है इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। तो पीएम अमादाव गॉन कोलिबेली, क्या नाम है इनका, पीएम अमादाव गॉन कोलिबेली पासेस अवे। तो ये कौन सी कंट्री के पीएम थे, ये कौन सी कंट्री के पीएम थे। तो जल्दी से बताओ, आइवरी कोस्ट, केप वर्डे, बुर्किना फासो या फिर बेनिन, कौन सी कंट्री के ये पीएम थे, जल्दी से बता दो। तो ये थे आपके आइवरी कोस्ट के, किसके, आइवरी कोस्ट के पीएम थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखना। तो इंडिया रैंक डैश इन ग्रेटी 2020 बाय JLL। तो आपके JLL के द्वारा जो इंडिया उसको रैंक कर दिया गया है, क्या, कितना रैंक किया गया है वो आपको बताना है। तो जॉन्स लैंग ला सेल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है आपके JLL की। तो 24th है, 34th है, 28th है या फिर 40 है। तो जल्दी से बता दो कौन सी रैंक पे आए हैं। तो ये आए हैं आपके 34th रैंक पे, कितने, 34th रैंक पे। इंडिया किस पे रहा है, 34th रैंक पे रहा है, क्या है, 34th रैंक पे रहा है, किस पे, 34th रैंक पे, किस पे, ग्रेटी 2020 के अंदर, याद रखना आप, ठीक है। चलो तो आपका जो गूगल प्लस ने रिलॉन्च किया है, क्या, गूगल को एज गूगल करेंट्स। तो हु इज द सीईओ ऑफ गूगल, गूगल का सीईओ कौन है, टिम कुक है, जेफ बेजोस है या सत्या नडेला या फिर इंदिरा नूई, कौन है, जल्दी से बता दो आपके गूगल के सीईओ, ठीक। चलो जल्दी बताओ। तो गूगल के सीईओ आपके सत्या नडेला, कौन है, सत्या नडेला आपके गूगल के
सीईओ है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 48 आपका जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसके जो सीएमडी है कौन, राजकिरण राय। याद रखना यूनियन बैंक के सीएमडी कौन है, तो ये है राजकिरण राय। इनको 2 ईयर का एक्सटेंशन मिला है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक, तो व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूनियन बैंक, आपके यूनियन बैंक की टैगलाइन क्या है, तो जल्दी से बता दो। बैंकिंग हटके हम है ना ख्याल आपका, गुड पीपल टू बैंक विद, या फिर फेथफुल एंड फ्रेंडली। तो आपकी यूनियन बैंक की टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन रहने वाली है गुड पीपल टू बैंक विद। क्या, गुड पीपल टू बैंक विद। एक और है गुड पीपल टू बैंक अपॉन, वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ वो किस बैंक की टैगलाइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका 49th एमसीक्यू। तो लेजेंडरी चार्ली डैनियल्स, क्या नाम है, चार्ली डैनियल्स पासेस अवे, इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। ही बिलोंग्स टू विच फील्ड, तो ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, ये एक्टर थे, डायरेक्टर थे, पोएट थे, या फिर म्यूजिशियन थे। जल्दी से बता दो दोस्तों, जो आपके चार्ली डैनियल्स हैं वो क्या थे, जल्दी बताओ दोस्तों क्या थे ये, तो ये थे आपके क्या, म्यूजिशियन। क्या थे ये, म्यूजिशियन थे। क्या थे, म्यूजिशियन। ठीक है, संगीतकार थे ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना 50th एमसीक्यू देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट टाइड अप विद निविडिया, निविडिया के साथ क्या, ये वाला आई हटा देना। ठीक है, निविडिया के साथ क्या इन्होंने क्या किया है, टाई अप किया है, कौन से इंस्टीट्यूट ने, किसके लिए, जॉइंट एआई रिसर्च सेंटर के लिए, आपके जॉइंट एआई रिसर्च सेंटर के लिए। तो इंस्टीट्यूट का नाम, फिर आपका एरो लगा के, ऐसा एरो लगा के लिख लेना निविडिया, फिर उसके बाद लिख लेना जॉइंट एआई रिसर्च सेंटर। दोस्तों अगर ना काम आए ना तो आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर जाना। ठीक है, गारंटी है मेरी, ये नोट्स ऐसे बनाओगे ना और अपने एग्जाम के टाइम पे पढ़ के जाओगे तो आपकी रिटेंशन पावर पक्का पक्का 50% इंक्रीज होगी। 50% लिख के रखवा लो और जाके ना एक बार आजमा लेना इस बात को। तो क्या आपका आईआईटी खड़गपुर, आपका आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, या फिर आईआईटी हैदराबाद, तो किसके साथ निविडिया ने टाई अप किया, तो निविडिया ने टाई अप किया आपका आईआईटी हैदराबाद के साथ। किसके साथ, आईआईटी हैदराबाद के साथ आपका टाई अप किया किसने, निविडिया ने। ठीक है, चलो तो 50 हो चुकी है हमारी, तो हे पे फुर्रे। अब आगे बढ़ते हैं, अपना 51st एमसीक्यू देखते हैं। विच स्टेट टॉप्स मार्केट बोरोइंग अमंग स्टेट, तो कौन से स्टेट ने टॉप किया है क्या आपका मार्केट बोरोइंग, तो कौन सा स्टेट है, हैदराबाद है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, या फिर गुजरात है। तो किसने टॉप किया है, जल्दी से बता दो। तो ये टॉप किया आपके तमिलनाडु ने। किसने टॉप किया है, तमिलनाडु ने टॉप किया है क्या आपका मार्केट बोरोइंग। और ऐसा कहना है किसका, आरबीआई का। किसका कहना है, आरबीआई का ऐसा कहना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो अपना। स्क्वैश प्लेयर, क्या आपका स्क्वैश प्लेयर जिनका नाम क्या है, रनीम एल वलीली। क्या नाम है, रनीम एल वलीली। इन्होंने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट। तो ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती थी, तो जल्दी बता दो कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करती है, अमेरिका, चिली, स्पेन, या फिर इजिप्ट। तो कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आपके किसको, इजिप्ट को। किसको बिलोंग करती हैं, इजिप्ट को ये बिलोंग करती हैं। चले नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। चलो, तो ऑन द ओकेजन ऑफ संकल्प पर्व, जो आपके कल्चर मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है, प्रहलाद सिंह पटेल। क्या नाम है, प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये आ चुका आपका आंसर पक्का वाला, प्रहलाद सिंह पटेल हैज प्लांटेड ट्रीज इन किला राय पिथौरा। क्या आपका किला राय पिथौरा, और कहां पर, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने 2 जगह ट्रीज प्लांट किए। क्या आपके 2 जगह ट्रीज प्लांट किए। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्रहलाद सिंह पटेल, जो आपके प्रहलाद सिंह पटेल हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, जल्दी से बता दो। वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, दमोह मध्य प्रदेश, या फिर हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड। तो क्या रहने वाली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जल्दी से बता दो। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी दमोह मध्य प्रदेश। जो आपके प्रहलाद सिंह पटेल है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, दमोह मध्य प्रदेश है। क्या है बच्चों, दमोह मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो अपना। केवीआईसी आपका खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने स्टार्ट किया है ऑनलाइन सेल ऑफ खादी फेस मास्क। क्या, खादी फेस मास्क। खादी के नहीं सिल्क के भी बनेंगे। ठीक है, 2 होंगे, एक तो आपका कॉटन का होगा, एक आपका सिल्क का होगा। किसका, कॉटन का और सिल्क दोनों के मास्क होंगे। कितने कितने रुपए में, और आपका मिनिमम ऑर्डर रहने वाला है 500 रुपये का। कितने, 500 रुपये का ऑर्डर रहने वाला आपका मिनिमम। ठीक है, और बाकी डिटेल चाहिए आई बटन में जाओ, जल्दी से वीडियो को देख लो। तो विथ व्हाट इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ केवीआईसी, आपके खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का फाउंडेशन ईयर क्या है, 1998, 1956, 1987, या फिर 1997। तो दोस्तों जल्दी से बता दो इसका क्या रहने वाला आपका फाउंडेशन ईयर। तो इसका फाउंडेशन ईयर है आपका 1956। क्या, 1956 इसका क्या रहने वाला है, फाउंडेशन ईयर रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजिटल हार्ट। क्या, डिजिटल हार्ट। याद रखना, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्या, डिजिटल हार्ट। इतनी बात याद हो गई। थर्ड क्या पॉइंट याद रखना है, फॉर सैक्रिफाइसल एनिमल। क्या, फॉर सैक्रिफाइसल एनिमल्स। बस ये 3 चीज याद रख लेना। ठीक है, एक लाइन में लिख लेना और रट्टे लगा लेना इस लाइन के। ठीक है, बिफोर ईद उल अजहा। क्या, बिफोर ईद उल अजहा।
तो हु इज द पीएम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का पीएम कौन है? तो शेख हसीना, आरिफ अलवी, हसन रूहानी या फिर मुस्तफ़ा अल खादिमी। जल्दी से बता दो कौन है क्या आपका पीएम बांग्लादेश के लिए? तो ये है आपकी प्यारी शेख हसीना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 56 एमसीक्यू है, महाराष्ट्र के जो सीएम है डैश, कौन है महाराष्ट्र के सीएम? ये तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा, बहुत न्यूज में रहने लग गए हैं। तो इनॉग्रेट किया इन्होंने 4 जंबो कोविड सेंटर। कितने? 4 जंबो कोविड सेंटर। कहाँ पर हुए? याद रखना महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे लिख लेना महाराष्ट्र लिख के, और ये लिख लेना 4 कोविड जंबो सेंटर, ठीक है, या जंबो कोविड केयर सेंटर। तो कौन है आपके महाराष्ट्र के सीएम? वाई एस जगनमोहन रेड्डी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे या फिर पेमा खांडू जी? तो जल्दी से बता दो क्या रहने वाले? ये आपके उद्धव ठाकरे जी। कौन है? उद्धव ठाकरे जी आपके महाराष्ट्र के सीएम है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, सेंट्रल की एक स्कीम आई है, ठीक है, किसके अंदर? आपके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्कीम? इस स्कीम की ड्यूरेशन क्या है? कब से कब तक ये लॉन्च की गई है? तो 20 से 24 आपके 2020 से 2026, 2020 से 2029 या फिर 2020 से 2028 तक के लिए। तो जल्दी से बता दो इसका टेन्योर कितना रहने वाला? तो इसका टेन्योर है आपका 2020 से लेके 2029 तक। कब? 2029 तक। 29 याद रखना, लिख लेना सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फिर लिखोगे क्या? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके बाद लिख दोगे 2020 से लेके 2029, ठीक है। और बाकी की डिटेल्स भी है, उनको भी आप लिख सकते हो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर। चलो आगे बढ़े। तो हु विल डिलीवर द इनॉग्रल एड्रेस एट इंडिया ग्लोबल वीक 2020? तो कौन डिलीवर करने वाला आपका इनॉग्रल एड्रेस एट इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के लिए? अभी बताया आपको, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, नरेंद्र मोदी या फिर रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये रहने वाले हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। कौन? आपके प्यारे नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो माई लैब, आपका जो माई लैब है, इसने क्या? कॉम्पैक्ट एक्सेल आरटीपीसीआर सिस्टम, क्या नाम है इसका? कॉम्पैक्ट एक्सेल आरटीपीसीआर सिस्टम। बस माई लैब लिखोगे और क्या लिख दोगे? कॉम्पैक्ट एक्सेल पीटीपीसीआर सिस्टम, ठीक है। और एमडी भी लिख देना इसे। हु इज द एमडी ऑफ माई लैब? माई लैब के एमडी कौन है? हसमुख रावल, सुनील भारती मित्तल, सलील पारेख या फिर राजीव सूरी। तो कौन रहने वाले हैं आपके एमडी माई लैब के लिए? तो ये रहेंगे आपके हसमुख रावल। कौन है? हसमुख रावल आपके एमडी है। किसके लिए? माई लैब के लिए, ठीक है। माई लैब के लिए आपके एमडी कौन है? हसमुख रावल। अब आपका 60th एमसीक्यू क्या है? इजराइल ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अपनी क्या? स्पाइस सैटेलाइट, जिसका नाम क्या? ओफेक 16। क्या लिखोगे? इजराइल लिखोगे, ओफेक 16 लिखोगे, और क्या लिखोगे? स्पाइस सैटेलाइट, ठीक है। बस इतनी बात लिख लेना। तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? इजराइल की करेंसी क्या है? यूरो है, शकेल है, पीसो है या फिर द्रम है? जल्दी से बता दो क्या इसकी करेंसी रहने वाली है? तो इसकी करेंसी आपकी शकेल, या फिर बोल सकते हो न्यू शकेल। क्या? न्यू शकेल या फिर शकेल, ठीक है, दोनों ही ठीक है। आपके एग्जाम में जो भी लिखा है आप उसको मार्क कर देना। चलो आगे बढ़े। डैश, कौन सी मीटिंग हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन कोविड-19 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो न्यू दिल्ली में हुई है क्या? हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो क्या लिखोगे? डैश, जो आपका आंसर रहेगा ये, और उसके बाद लिखोगे हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन कोविड-19 और दिल्ली, ठीक है। एरो लगा के लिखते जाना, 4 चीज लिखनी है, चारों की चारों याद कर लेना, ठीक है। तो कौन सी 16th, 14th, 18 या फिर 19? तो कौन सी रही थी? ये आपकी थी 18th मीटिंग। कौन सी 18th मीटिंग थी? 18th मीटिंग कौन सी 18th मीटिंग थी? और कहां पर हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। चलो आगे बढ़ो। कैबिनेट ने अप्रूव किया 12,450 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट। कितने? 450 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस, क्या? 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। तो विच कंपनी डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप? ये आया एमसीक्यू बहुत काम का, ठीक है। इसमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी कंपनी है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती। मतलब चौथी कंपनी एक ऐसी होगी जो कि इस ग्रुप में नहीं है, जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों क्या इसका आंसर रहने वाला है? फटाफट से बताओ। तो इसका आंसर है आपका द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या? द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चलो अपना 63rd देखते हैं। तो सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप, क्या इन्होंने मैन्युफैक्चर किया आपका नैरो गेज लोकोमोटिव? क्या? नैरो गेज लोकोमोटिव इन्होंने मैन्युफैक्चर किया। तो व्हाट इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ इंडियन रेलवे? तो कब बना था आपका इंडियन रेलवे?
तो बहुत पुराना, बहुत पुराना, ठीक है। तो इसमें आपको देख के बताना कितना पुराना, ठीक है। तो 1953, 1972, 1988, 1952, तो क्या रहने वाला है इसका आंसर? तो इसका आंसर है आपका 1953। इतना पुराना आपका इंडियन रेलवे, ठीक। इससे पहले भी ऑपरेट होता था बट किसी और नाम से ऑपरेट होता था, उसके बाद नाम चेंज करके क्या रखा गया आपका? इंडियन रेलवे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपना 64 देखते हैं। तो आपकी जो IIT एल्यूमिनी काउंसिल है, क्या आपकी IIT एल्यूमिनी काउंसिल है, और जो आपका CSIR IGIB है, क्या आपका? ये लिख लेना दोनों, ठीक है। पहले लिखोगे IIT एल्यूमिनी काउंसिल, फिर ऐसे एरो लगाओगे दोनों साइड वाला, फिर लगाओगे CSIR IGIB, ठीक है। और ऊपर लिख दोगे इस पे MOU, क्या लिखोगे? MOU लिख दोगे। तो हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ऑफ CIR इंस्टीट्यूशन? तो कौन रहने वाला आपका डायरेक्टर इसके लिए? तो भास्कर रामामूर्ति, VG राम गोपाल राव, अनुराग अग्रवाल, या फिर अजीत कुमार चतुर्वेदी? तो कौन रहने वाला है, जल्दी से बता दो। तो इसका आंसर है आपका अनुराग अग्रवाल। कौन है? अनुराग अग्रवाल। कौन है? अनुराग अग्रवाल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? जहां पर CSIR IGIB लिखोगे उसके नीचे एरो करके लिख देना अनुराग अग्रवाल। क्या लिखोगे? अनुराग अग्रवाल। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना 65। तो CBDT और SEBI, आपका जो CBDT है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने MOU साइन किया है किसके लिए? डेटा एक्सचेंज के लिए। फिर से वैसे ही बनाना है, CBDT एरो लगाना है, SEBI लिखना है, और उसके आगे एक और ऐसा एरो लगा के क्या लिख लेना है? डेटा एक्सचेंज लिख लेना। क्या लिख लेना? डेटा एक्सचेंज। और ऊपर क्या लिखोगे? MOU। क्या लिखोगे? MOU। तो पूछता है हु इज द चेयरमैन ऑफ CBDT, आपके CBDT के चेयरमैन कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी, अजय त्यागी, अजय पुरी, या फिर राम कुमार रामामूर्ति? तो कौन रहने वाले आपके चेयरमैन किसके लिए? CBDT के लिए। तो ये रहने वाले हैं आपके प्रमोद चंद्र मोदी। कौन रहेंगे? प्रमोद चंद्र मोदी रहने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन डैश सेतु कल्मिनेटेड आफ्टर सक्सेसफुली इवैक्यूएटिंग 3992 इंडियन सिटीजन्स। करा क्या है? आपके जो बाहर देशों में, ठीक है, फॉरेन में रहते थे आपके इंडियन सिटीजन, जो कि फंस चुके थे किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। उनको आपकी इंडियन नेवी लेके आई थी अपने INS के थ्रू, आपके INS के थ्रू, किसके? इंडियन नेवाल शिप्स के थ्रू। तो इसमें कितने नेवाल शिप्स ने क्या लिया था? पार्ट लिया था, वो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ, ठीक है। तो जल्दी से बता दो ये ऑपरेशन क्या था, कौन सा सेतु था? मेहमान सेतु, वायु सेतु, समुद्र सेतु, या फिर सम्मान सेतु? तो ये था आपका क्या? ये था आपका समुद्र सेतु। क्या रहने वाला है? ये समुद्र सेतु आपका एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके थ्रू आपके जो इंडियन सिटीजन थे, जो कि स्ट्रैंडेड थे अलग अलग कंट्रीज में, उनको लेकर आए थे इंडियन नेवाल शिप्स के थ्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ, डैश एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पार्ट बनने जा रहा है। डैश एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला अहेड ऑफ 2023 टारगेट। आपका 2023 से पहले WHO ने ये टारगेट रखा है कि 2023 तक सारी कंट्रीज को क्या? मीजल और रूबेला फ्री बनना है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो माइलस्टोन अचीव किया, ये ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अभी ही अचीव कर लिया, ठीक है। फर्स्ट है आपकी मालदीव्स, इजिप्ट, या फिर श्रीलंका, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, या फिर ईरान और श्रीलंका? तो जल्दी से बता दो क्या है इसका आंसर। अभी बताया, 1-2 दिन पहले की न्यूज है, आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या आपका? श्रीलंका और मालदीव्स। क्या है? श्रीलंका और मालदीव्स इसका आंसर है, जो कि एलिमिनेट कर चुके हैं मीजल और रूबेला। तो अब ये मीजल और रूबेला फ्री है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डैश मीटिंग ऑफ इंडिया EU समिट विल बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड ऑन 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को रहने वाली है आपकी क्या? आपकी मीटिंग किसकी? इंडिया EU समिट की। किसकी? इंडिया EU समिट की। तो कौन से नंबर की मीटिंग है, जल्दी बता दो। बहुत इजी है, बहुत, जिसको बोलते हैं ना हद से ज्यादा इजी MCQ है। 14, 15, 16 या फिर 17? तो कौन सी रहने वाली? तो याद रखना, जो 15 लिखा है ना इसके आगे यहीं पे लिख देना 15। क्या लिख दोगे? 15। तो आपका आंसर है 15th मीटिंग है किसकी? इंडिया EU समिट की। किसकी? इंडिया EU समिट की। और कब रही थी? 15 जुलाई को। वर्चुअल मोड में होगी तो इसका वेन्यू नहीं लिखा जाएगा, डेट पूछ लेगा कब रही थी ये, ठीक है। तो याद रखना 15th मीटिंग थी और 15 जुलाई को ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका गेल इंडिया, जो आपकी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसने गेन किए कितने? 5%। कितने? 5% गेन कर लिया इसने। कब? जब LIC ने इसमें रेज करें अपने स्टेक। तो हु इज द चेयरमैन ऑफ गेल? बेसिकली इनके शेयर क्या 5% राइज कर गए हैं। तो चेयरमैन कौन है गेल के? मनोज जैन, राजीव ऋषि, संजीव चड्ढा, या फिर MR कुमार? तो आपके गेल के चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताओ। तो ये आपके कौन? क्या कर दिया, आंसर ही नहीं दिया। तो ये कौन है आपके? जल्दी से बता दो, आपके गेल के चेयरमैन बताओ फटाफट। इन चारों में से गेल के चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको आंसर। तो गेल के चेयरमैन आपके मनोज जैन जी। कौन है? मनोज जैन जी आपके गेल के
चेयरमैन। एरो नहीं आ रहा बट मेरी बात सुन लो ध्यान से, कौन है? मनोज जैन। कभी ऐसे ही देख रहे हो, ठीक है। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए बहुत बहुत सॉरी, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है, जो क्या आपके अपने कानों से सुन नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए तो एरो लगाया जाता है बड़ा वाला। चलो कोई बात नहीं, बट फिर भी ये है, देख लो देख लो देख लो, कोई तो देख लो, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना, विच स्टेट पुलिस स्टेशन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। तो कौन से स्टेट का पुलिस स्टेशन है जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंक दी गई है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल। तो जल्दी से बता दो, ये तो आपको बहुत इजीली याद आ जाएगा कि कौन से स्टेट का वो पुलिस स्टेशन था, ठीक है। वो पुलिस स्टेशन था नदाव। क्या नाम था उसका? नदाव था। क्या नाम था उसका? नदाव नाम था। और स्टेट बता दो कौन सा था? तो स्टेट था आपका हिमाचल प्रदेश। क्या था आपका? हिमाचल प्रदेश स्टेट था जिसका वो पुलिस स्टेशन था, ठीक है। उसको रैंक की गई है सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। चलो आगे, अमेजन पेरेंट जो आपकी हेड है, अमेजन कंपनी जो हेड है, उसने इन्वेस्ट किया हाउ मच अमाउंट इन इट्स इंडियन यूनिट। जो आपके अमेजोन इंडिया उसके अंदर इन्वेस्ट किया इन्होंने। तो ऐसे लिखना अमेजोन पेरेंट, फिर एरो डालोगे, ऊपर लिखोगे इन्वेस्टेड, फिर लिखोगे इंडियन यूनिट, फिर क्या लिखोगे? रुपीज लिख दोगे। तो कितना? 2310 करोड़, 2300 करोड़, 2320 या फिर 2330 करोड़। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपका 2310 करोड़। क्या है? 2310 करोड़ इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखिए अपना, तो गूगल शट्स डाउन क्लाउड प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। गूगल ने अपना जो क्लाउड प्रोजेक्ट है उसको बंद कर दिया किस कंट्री के अंदर? साउथ कोरिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया या फिर जापान के अंदर। तो जल्दी से बता दो कौन सी कंट्री के अंदर इन्होंने बंद कर दिया इस प्रोग्राम को? तो ये है आपकी चाइना, ठीक है। कौन सी कंपनी है? चाइना। अब चाइना तो हर जगह से बैन होने वाला है फटाफट से, क्योंकि इंडिया ने क्या करा है, इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिया है, बैन चाइना मूवमेंट, ठीक है। अब उसको आप अपना नाम दे लेना, ठीक है। इंडिया में तो बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है, आपको भी क्या करना है। अब दोस्तों, क्या जिन आपके शॉपकीपर्स ने वो सामान ले लिया है चाइना से, इम्पोर्ट हो चुका है, उनका नुकसान मत कराओ, बट आगे से कोई भी सामान मत लेना, कोई भी सामान नहीं आना चाहिए आपकी शॉप्स पे, ठीक है। खासकर रिक्वेस्ट है आपके शॉपकीपर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो आपका कास्ट 24 है, इसने फाइनेंशियल सर्विसेज रेजेस, जो आपकी कास्ट 24 की फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसने रेज किया कितने सम ऑफ मनी इन फर्स्ट डेप्ट फंडिंग, ठीक है। फर्स्ट डेप्ट फंडिंग में इन्होंने कितने सम ऑफ मनी आपकी अरेंज कर लिया? 8 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ या फिर 10 करोड़। इसको 18 कर लेना, कितना? 18 करोड़। तो आंसर रहने वाला आपका 10 करोड़ रुपीज। कितने? 10 करोड़ रुपीज इन्होंने क्या करें? रेस करें थ्रू फर्स्ट डेप्ट फंडिंग अपनी, ठीक है। तो इन्होंने डेप्ट फंडिंग क्या है आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो के अंदर, फटाफट से आई बटन में जाकर देख लो। सारी न्यूज़ देखो, बहुत बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो आपको सुनने की भी जरूरत नहीं है, ठीक से, ठीक है। सब पढ़ लिया करो फटाफट से जैसे ही न्यूज़ चल रही होती है। चलो आगे बताऊं, तो इंडिया रैंक डैश इन ग्रेटी 2020 बाय जीएलएल। तो कितनी रैंक आई है इंडिया की? जल्दी से बता दो, रिपीट हो चुका है बट आपको पता होना चाहिए कितना? 37, 34, 35 या फिर 36। तो कितनी रैंक आई है इंडिया की? रैंक आई थी इसमें 34। कितनी रैंक आई थी? 34th रैंक आई थी आपके इंडिया की। चलो नेक्स्ट देखो अपना, तो इसके एवज में आपको एक नया एमसीक्यू मिलेगा जो ये रिपीट हो गया है, ठीक है। सैमसंग लॉन्च न्यू यूवी स्टेरिलाइजर। क्या आपका यूवी स्टेरिलाइजर सैमसंग ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? आपका यूवी स्टेरिलाइज करेगा फोन को, एक बॉक्स टाइप है, उसके अंदर आप अपना फोन रख दोगे और वो आपके फोन को चार्ज भी करता रहेगा वायरलेसली साथ के साथ, ठीक है। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सैमसंग? सैमसंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सियोल साउथ कोरिया, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया, टोक्यो जापान, बीजिंग चाइना। कहाँ पर है आपका सैमसंग का हेडक्वार्टर? तो ये आपका सियोल साउथ कोरिया। कहाँ पर? सियोल साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, गूगल प्लस रिलॉन्च बाय गूगल एज। क्या गूगल प्लस ने रिलॉन्च किया है किसको? गूगल ने रिलॉन्च किया गूगल प्लस को। तो कौन, क्या नाम रखा है इसका नया? जल्दी बताओ। तो ये रहने वाला है वेव्स, टाइड्स, अमेज या फिर करंट्स। तो इसका आंसर है आपका गूगल करंट्स। क्या है? गूगल करंट्स इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ो और आपका सेशन यहाँ पर होता है खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, वर्कबुक चाहिए कमेंट सेक्शन में एक बार ड्रॉप कर दो, हाँ सर वर्कबुक चाहिए, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में, फिर आपको चाहिए नहीं होगी और मैं बिना बात के आपको दे दूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर वर्कबुक, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपका बेनिफिट हो रहा है जिस चीज़ में, वहीं पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फटाफट से जाके, कमेंट सेक्शन में सॉरी आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने प्रोवाइड करवा दिया। जहाँ जहाँ हमारी रीच है वहाँ सब जगह जाके लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चैनल को ग्रो करवाओ। चलो तो टिल देन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल को करो फटाफट से सब्सक्राइब। अगले वीक मिलते हैं और रोज सेशन में मिलेंगे अपने करंट अफेयर्स के सुबह 6 बजे। थैंक यू।